झूठ किस तरह से फैलाया जा रहा है और झूठ को लेकर किस तरह से राजनीति हो रही है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। इसका एक और उदाहरण आज तब दिखा जब दिल्ली नोएडा के कुछ स्कूलों में बम की अफवाह उड़ गई। सब लोग टेंशन में आ गए, तनाव में आ गए, पेरेंट्स पैनिक करने लगे। लेकिन आप देखिए कि कैसे इस पर भी पॉलिटिक्स हो गई भाई। आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी के एक नेता का ट्वीट दिखाने लगे और कहने लगे कि कल ही बीजेपी के नेता तेजिंदर बग्गा ने एक ट्वीट किया था कि भाई कांग्रेस के जमाने में कैसे रोज बम फटते थे, उसको वोट दोगे तो वही दिन आ जाएंगे। और आज ही कॉल आ गया कि भाई बम हो सकता है नोएडा और दिल्ली के स्कूलों में। ये बड़ा इत्तेफाक है क्या? तेजिंदर बग्गा ने कल ही एक ट्वीट किया था कि लावारिस वस्तुओं को ना छुएं, उसमें बम हो सकता है। ऐसे विज्ञापन टीवी पर दोबारा देखने के लिए कांग्रेस को वोट करें। बॉस, ये तो पॉलिटिकल सटायर था, लेकिन आम आदमी पार्टी वालों ने इसे सीरियसली लिया या सीरियस बनाने का प्रयास किया और दिल्ली नोएडा में बम की अफवाह वाली खबर से जोड़ दिया। इन्होंने यह भी नहीं सोचा कि आज दिल्ली और नोएडा के स्कूलों में बम की अफवाह से कैसे पेरेंट्स, बच्चे परेशान हैं। आज तो छोड़ देते, लेकिन बॉस पॉलिटिक्स है, नरेंद्र मोदी को नीचे उतारना है। उसके लिए जो करना पड़े करो। पेरेंट्स परेशान है, कोई परेशान है, क्या फर्क पड़ता है? सुनिए सौरभ भारद्वाज को क्या कह रहे हैं। देखिए, इत्तेफाक की बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने ट्वीट में एक रात पहले कहते हैं कि अब इस तरीके की घटनाएं देश में या इस तरीके की मैसेजिंग देश में आने वाली है, अपनी सीट के नीचे देखिए बम हो सकता है। और अगले ही दिन इस तरीके की हॉक्स कॉल्स आ रही हैं। अगर दिल्ली पुलिस एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर निकाल के ले आएगी और अगर नहीं ला पाती, असक्षम रहती है दिल्ली पुलिस, तो समझ में आता है कि इसके पीछे जो है कौन लोग हैं, तो लोगों को अपने आप ही समझ में आ जाए। देख रहे हैं आप? अच्छा, सिंपल बेसिक सा लॉजिक है कि अगर बम मिलेगा तो सवाल दिल्ली या यूपी में बीजेपी की सरकार पर ही उठेंगे ना भाई, कि दिल्ली में तो कानून व्यवस्था गृह मंत्रालय के अंडर आती है, यूपी में योगी सरकार है, वो अपनी ही भद पिटवाने के लिए बम की अफवाह उड़वा देंगे। क्या लोग हैं बॉस। और ये राजनीति तब चल रही थी जब दिल्ली और नोएडा के स्कूलों में बम होने की अफवाह फैली हुई थी। दिल्ली और नोएडा के कुछ स्कूलों में धमकी भरा ईमेल सुबह 4:30 बजे आया। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और शाम तक स्कूलों की संख्या 131 तक पहुंच गई। धमकी भरे मेल में ज्यादातर हाई प्रोफाइल स्कूलों को टारगेट किया गया था। इस मेल में लिखा था कि काफिरों के लिए आग का फरमान है, उस जगह से उन लोगों को निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें खदेड़ा था। अल्लाह की मर्जी हुई तो हम तुम्हें आग की लपटों में भेज देंगे जिससे तुम्हारा दम घुट जाएगा। काफिरों के लिए जहन्नुम में अलग आग है, काफिर तुम इसी आग में जलोगे, सब धुआं धुआं हो जाएगा। धमकी भरे मेल के बाद ऐसी अफरा तफरी फैली कि हंगामा मच गया। जिस जिस स्कूल से कॉल आए वहां पुलिस की टीम पहुंचनी शुरू हो गई। शुरुआत में पता चला कि 3 स्कूलों को धमकी मिली है, फिर बढ़कर संख्या 7 हुई। कुछ घंटे बीतने के बाद पूरी दिल्ली और नोएडा से पुलिस और फायर ब्रिगेड के पास कॉल आने लगे। इस वक्त तक ज्यादातर स्कूलों को खाली करा लिया गया। पुलिस की टीमों ने स्कूलों में जांच शुरू की। कई जगहों पर दिल्ली पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची, तो कुछ स्कूलों में बम स्क्वाड भी पूरे साजो सामान के साथ पहुंचा। इस दौरान फायर ब्रिगेड की टीमों को भी कुछ स्कूलों के बाहर देखा गया। स्कूलों के एक एक कोने की जांच की गई, एक क्लासरूम की तलाशी ली गई, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला। यानी यह तो साफ था कि मेल सिर्फ धमकी के लिए दिया गया। लेकिन पैनिक तब शुरू हो गया जब पेरेंट्स स्कूल पहुंचने शुरू हो गए। स्कूल बंद कर दिए गए थे। ऐसे में पेरेंट्स को भी खबर की गई कि बच्चों को स्कूल से ले जाइए। इसके बाद स्कूलों के बाहर पेरेंट्स का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। बम की धमकी के बाद ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर चिंता में दिखे। नोएडा के डीपीएस स्कूल के बाहर कुछ पेरेंट्स से हमारी संवाददाता श्वेता भट्टाचार्य ने बात की। अब एक माँ है, अपने बच्चे को लेने के लिए आई है। आपको क्या फोन आया था स्कूल से? मैम, बच्चे को इमीडिएटली लेके जाइए। अच्छा, क्या कहा गया आपको स्कूल से? जो फोन आया उसमें क्या वजह है? वो मैम, मैंने मैसेज पढ़ा था कि ट्यूशन कोई वो है, कोई इमरजेंसी है। यस मैम। अच्छा, तो फिर आप लोग भागे भागे आए और बच्चों को ले जा रहे हैं। अभी बताया गया कि कब तक, क्या कल भी स्कूल बंद रहेगा या कब तक? नहीं मैम, ऐसा अभी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। अच्छा, तो कौन सी क्लास में आपका बच्चा है? 3rd C में मैम, तन्वी शबाना। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, जो पेरेंट्स है बहुत सारे वो ले जा चुके हैं ऑलरेडी, और बहुत सारे पेरेंट्स जो कि वर्किंग है, अगर अपने ऑफिसों की तरफ चले गए होंगे तो उनके लिए वेट भी किया जा रहा है। देखिए, कुछ और बच्चे, अगर मेरे विजय आपको दिखा पाए विनोद की, पेरेंट्स आकर के अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, जहाँ देखिए अफरा तफरी मची है जैसे ही बम की धमकी। अब ये एक मामला नहीं है कि भाई किसी खबर को किसी तरह से नरेंद्र मोदी से जोड़कर पैनिक क्रिएट कर दो, झूठ फैला दो।
ऐसे ही राम मंदिर को लेकर तरह तरह के झूठ फैलाए गए। जैसे एक झूठ यह फैलाया गया कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति को ही नहीं बुलाया गया। यह बात राहुल गांधी अपनी रैलियों में बार बार कहते रहे हैं कि राष्ट्रपति को राम मंदिर का बुलावा नहीं गया क्योंकि वो आदिवासी हैं। राहुल गांधी को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि यह बात भी कैसे झूठी साबित हो गई। आज दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा, धूमधाम से हुआ। उधर आपने एक गरीब किसान को देखा, आपको एक मजदूर दिखा। राष्ट्रपति आदिवासी हैं, पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, राम मंदिर का उद्घाटन होता है, वो हेड ऑफ स्टेट है, मतलब प्रोटोकॉल में सबसे ऊंची हैं, उनको जाने तक नहीं दिया। शर्म की बात है, अंदर जाने तक नहीं दिया राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी हैं। तो पूरा ड्रामा चल रहा है। उधर बॉलीवुड के लोग नाच रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का 24 घंटा भाषण चल रहा है और अदानी जी के पैसे बन रहे हैं। घूम फिर के राहुल गांधी की बात अडानी के बिना तो खत्म ही नहीं होती। लेकिन आप देखिए किस तरह से एक के बाद एक झूठ कि वहां कोई किसान नहीं था, कोई मजदूर नहीं था। क्या नरेंद्र मोदी ने मजदूरों पर फूल बरसाए थे? ये नहीं पता है? अच्छा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी तो अब तक इसमें राष्ट्रपति के न्योते को लेकर ही राजनीति कर रहे हैं। जबकि कोई इनसे पूछे कि आपकी पार्टी को तो न्योता मिला था, सोनिया गांधी को तो मिला था, मल्लिकार्जुन खड़गे को तो मिला था, आपने न्योता क्यों ठुकराया? क्यों नहीं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गए? और अगर तब नहीं गए तो अब तक क्यों नहीं गए? तब तो बताइए नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था, उसके बाद से इन लोगों को भी राम मंदिर जाने का टाइम नहीं मिला है। 3 महीने हो गए प्राण प्रतिष्ठा को और ये सवाल उठा रहे हैं कि किसको जाने दिया, किसको नहीं जाने दिया। आप क्यों नहीं जा रहे हैं राम मंदिर बॉस? खुद तो अब तक नहीं गए, लेकिन राष्ट्रपति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जबकि आज ही राष्ट्रपति भी राम मंदिर के दर्शन करने गई, किसी ने नहीं रोका कि भैया आप आदिवासी, आप अंदर नहीं जा सकते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राम मंदिर के गर्भगृह में जाकर रामलला की पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के भी दर्शन किए, सरयू घाट पर पूजा और आरती। राष्ट्रपति के राम मंदिर में न बुलाने को लेकर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी को आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट से भी जवाब मिला। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं वो पूरी तरह गलत है। ट्रस्ट की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी प्राण प्रतिष्ठा का न्योता गया था। सिर्फ मौजूदा राष्ट्रपति को ही नहीं बल्कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी गया था। ट्रस्ट की तरफ से कहा गया कि SC, ST, OBC और समाज के तमाम लोगों को न्योता गया। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को भी आमंत्रित किया गया था। ट्रस्ट की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी ने बिना जांच पड़ताल के ऐसा बयान दिया और 3 महीने पहले हुए कार्यक्रम पर अब सवाल उठाकर वो समाज में भेदभाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वही बात, कुछ भी बोलना है। और जो फर्जी फैक्ट चेकर है वो राहुल गांधी के बयान पर फैक्ट चेक नहीं करते। अमित शाह का जब ये फर्जी वीडियो वायरल हो रहा था, वो फर्जी फैक्ट चेकर गायब थे, तब नहीं किया उन्होंने। जब बाद में सरकार ने एक्टिवली FIR किया, लोगों ने बीजेपी के FIR किया, तब जाके ऐसा चुन्नू सा डाल दी कि देखिए हमने फैक्ट चेक किया। नहीं तो बाकी में तो ऐसे कूद के आते हैं, प्रकट होते हैं कि देखो हम आगे फैक्ट चेकर।